तो देखिए, कुल मिलाकर 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन 14 आरोपियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन ये 14 आरोपी हैं, जिसमें एक का नाम अंसार है, दूसरा जाहिद है, तीसरा शहजाद है। ये हम आपको बता रहे हैं उन आरोपियों के नाम जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मुख्तार अली, मोहम्मद अली, आमिर, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अक्सर, नूर आलम, मोहम्मद असलम, इनके नाम अभी तक निकलकर सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने हिंसा को बढ़ाया। जाकिर, इम्तियाज, मोहम्मद अली, ये वो नाम हैं जिन्होंने ये जो दिल्ली में हिंसा हुई, जहांगीरपुरी में अकरम, अहीर, ये हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि हिंसा के आरोप में ये गिरफ्तार हुए हैं। तो दोनों तरफ से पथराव हुआ, लेकिन जहां से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद लगातार जो है ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव तक शुरू हो गया। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन अचानक से पथराव शुरू हो जाता है और हनुमान जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम था। और चलिए यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन इन दिनों भयंकर युद्ध से गुजर रहा है। लाखों लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बने हुए हैं, तो यूक्रेन के 17 लोगों का एक दल ऋषिकेश में फंसा हुआ है, जो युद्ध के जल्द खत्म होने की प्रार्थना कर रहा है, जिससे ये लोग अपने वतन वापस लौट सके और खंडहर में तब्दील हो चुके देश को फिर से आबाद और खुशहाल कर सके। कृष्ण भक्ति में डूबे यूक्रेनी नागरिक। युद्ध जल्द खत्म करने की भगवान से गुहार। अपने घरों से दूर जब यूक्रेन के 26 नागरिक फरवरी में भारत के लिए चले थे, तब उनको ये अंदाजा भी नहीं था आने वाले दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। एस्कॉन ग्रुप से जुड़े इन यूक्रेनी नागरिकों का भारत से नाता है। अभी भी कई यूक्रेन नागरिक भारत में हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 10 साल की निकोलाई यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर ऋषिकेश में अपने स्कूल को मिस कर रही हैं। तो 15 साल का युवा गिरिराज भी जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहता है। गिरिराज को उनका हिंदुस्तानी नाम उनके पेरेंट्स से मिला है। घर से दूर ये बच्चे फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। Okay, so how old are you? I am 15. 15. Yeah. So you must be enrolled in your school back in Ukraine. I am. You are a student over there in Ukraine. I am on 8th school. In your day school. Now, like the country is in war, you know, the condition is not very good. Yeah. So how are you keeping with your studies? All normal on our city. Don't have a problems with schools or something like that. So all normal. So are you doing the online studies? Like studies material coming from the internet or something? Yeah. It's online learning. Okay. But only don't have a good Wi-Fi, but okay. ओके, सो ये जो ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि वो अपने देश से लगातार संपर्क में है। रिश्तेदारों की चिंता होती है, उनसे बात करते हैं फ़ोन पे। अभी जिस बच्चे से मैंने बात की, 15 साल का स्कूल का बच्चा है, उसका कहना है कि स्कूल ज़रूर मिस करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होते रहे। ये खूबसूरत बात है कि देश फिलहाल यूक्रेन पूरे युद्ध में झोंका हुआ है, लेकिन वहाँ फिर भी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं और यहाँ ये बच्चे कुछ कुछ पढ़ पा रहे हैं।
दोनों बच्चे फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ 17 लोगों के उस यूक्रेनी ग्रुप में शामिल हैं जो फिलहाल भारत में फंसा हुआ है। इन यूक्रेनी नागरिकों को अपने घरों की याद आ रही है। वो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, लेकिन इतने भर से मन को चैन नहीं आता। युद्ध के धमाकों के बीच घर में सब कैसे होंगे, ये ख्याल यूक्रेनियन नागरिकों को बार बार आता है। 8 फरवरी को जब ये लोग भारत आए थे तो उनको युद्ध का अंदाजा भी नहीं था। 5 मार्च तक इन्हें वापस यूक्रेन लौटना था, लेकिन युद्ध होने के चलते ये लोग भारत में फंसे हुए हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एस्कॉन ग्रुप से ये यूक्रेनी नागरिक जुड़े हैं और भारत आते जाते रहते हैं। वृंदावन इनका बड़ा सेंटर है। फिलहाल ये ग्रुप ऋषिकेश में है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति में रंग दिया है। लेकिन अब इनके सामने रहने और खाने की समस्या आन पड़ी है। वीजा खत्म होने जा रहा है। पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग शुरू हुई थी उसके खत्म होने का आसार फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। जंग शुरू होने से चंद दिन पहले कुछ यूक्रेन के नागरिक भारत आए हुए थे। अब इस समय उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने देश लौटे तो कैसे। उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं और बाकी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। Slava, what kind of problems are your group are facing right now? Right now we are facing, first of all, it's financial problems because we need money for housing, for food. It's a basic problem. In the other hand, our flight tickets were cancelled, so now we need money for new tickets, and we need to looking for road back home. Also, we have some issues with visa extension. Some of part of our group didn't get visa extension still, and some issues with moving because we don't have transport vehicle. So we need to move for food, for daily needs. So have you approached the Ukrainian embassy in New Delhi? We came in New Delhi 8th of February. It was a group, 26 people. We came with our leaders of group, it's Raktaka Prabhu and Mataji Radhi Kapriya, to see Indian holy places and visited, give respect. Raktaka Prabhu is and Mataji Radhi Kapriya is preacher from ISKCON temple. Okay. So regarding your problems, have you approached that Ukrainian embassy in our country in India? We applied to Ukrainian embassy for help. They provided us some help by phone. It's help related how we should speak with Pharaoh, which our rules and etc. Okay. तो जैसे स्लावा बता रहे थे कि इन लोगों के पास जो दिक्कतें हैं वो इस वक्त वीज़ा एक्सटेंशन की हैं। ये लोग जब फरवरी में हिंदुस्तान आए थे तो तब 26 मेंबर इस ग्रुप में थे, कुछ वहाँ लौट गए, 17 मेंबर अभी भी इस ग्रुप में हैं। इनके पास पैसे की समस्या आ रही है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरीके से आगे को सर्वाइव किया जाए, क्योंकि यूक्रेन में भी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। इस ग्रुप में 10 साल से लेकर 60 साल तक के लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ को भारत में रहने के लिए वीजे की बड़ी अवधि की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी वीजा के इंतजार में हैं। यूक्रेन एम्बेसी मदद तो करना चाहती है, लेकिन संसाधनों का अभाव है।
you have 17 members in your group, Yes. and many are women's also. What kind of problems are you people facing? Specifically, women's are facing. No, we have main problem of living and to eating. Now we have money, but it is not enough to be long time here, because now it's the 3rd month we here. So money is the main problem. Okay. So I can see some children also in this group. What about them? Oh, maybe now we stay only in this house. Maybe they won't travel, but now we don't have any transport, and buy food. It is very difficult for them. But to sit only in the room, it is very difficult for people, Okay. for children. So that the children must be missing their classes, and you people must be missing your homes back in Ukraine. Classes, you mean school? Yes, schools. Yes, they try to learn school by internet, but it is very difficult. And when we hope, and when we will return to Ukraine, they will continue his education. Okay. And you have relatives back in Ukraine. Are you in contact with your relatives in the country? Relatives. Back in Ukraine, in your mother nation? Yes, no, we have contact with our relatives, yes, by internet, by Wi-Fi. We try to speak, and they worry about us, we worry about them, so it is we both worry about each other. And it will be very good if we will be back home soon, and Okay. war will stop. Okay. 26 यूक्रेनी नागरिकों के इस ग्रुप के 9 लोग यूरोप और अन्य देशों में अपने परिजनों के पास शरण लिए हुए हैं, जबकि ये 17 नागरिक भारत में हैं और जल्द ही वतन लौटना चाहते हैं। Мы в Украине всегда очень скучаем за Вриндаваном. Но сейчас мы очень переживаем за нашу страну, хотим, чтобы там закончилась война. Мы очень любим нашу Украину, хотим вернуться обратно. Мы вернемся туда и снова будем скучать за Вриндаваном. इनमें से एक नागरिक पेशे से इंजीनियर हैं, एक अन्य होटल के मालिक हैं, जिनके होटल में अब रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है। В горах и принимаем тоже много йогов и очень похожее направление и проповедуем именно ведическую культуру у нас в Украине. तो ये था इनका कहना, जो मेरे पीछे आप शख्स देख रहे थे, होटल ओनर हैं। बेहद तनाव में रह रहे यूक्रेनी नागरिक आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, ताकि उनका ध्यान लड़ाई झगड़े से दूर प्रभु भक्ति में लग सके। इसके अलावा अपने आप को खुश रखने के लिए वे बीच बीच में कृष्ण भगवान के भजन भी गाते हैं। उम्मीद है कि यूक्रेन में देर सवेर स्थिति ठीक होगी, देश दोबारा से ट्रैक पे दौड़ेगा और फिर से वहां बिजनेस चालू हो जाएगा। कैमरामैन राकेश रावत के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से।